मथुरा में देखा, 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 कंस को मारते हुए राधा तेरा श्याम देखा, कंस को मारते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, अरे राजा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा गन श्याम देखा, श्याम देखा गन श्याम देखा, सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। सभी ने यहाँ भगवान वामन का पूजन किया है। भगवान वामन अपना पूजन कराने के पश्चात नर्मदा के उत्तर तट पर दैत्यन के राजा बलि शास्त्रोक्त विधि के द्वारा शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बलि से सोमा यज्ञ करा रहे थे। भगवान वामन भगवान वामन जब राजा बलि की यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचे हैं, द्वारपाल से कही है कि जाओ दैत्येंद्र से कहना कि एक ब्राह्मण कुमार तुमसे मिलने के लिए आया है। ब्राह्मण कुमार तुमसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल ने जाकर के यज्ञशाला में बलि से कही कि बहुत ही सुंदर ब्राह्मण का बालक
आपसे मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। शुक्राचार्य कहने लगे हैं, दैत्येंद्र, तुम्हारा ये 100वां यज्ञ है। अगर तुम यहां से उठ कर के गए तो तुम्हें सारे संपूर्ण जो है तुम्हारे यज्ञ निष्फल हो जाएंगे। तब दैत्येंद्र ने कहा है द्वारपाल से कि हे द्वारपाल, जाओ उस ब्राह्मण कुमार का तुम स्वागत कीजिए और कहना कि दैत्येंद्र तो अभी यज्ञशाला में बैठे हैं, 100वां यज्ञ है, वो आ नहीं सकते हैं और उन्हें खजाने से जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु उन्हें खजाने से दिला देना। आकर के यही बात द्वारपाल ने कही है। तब भगवान वामन बोले हैं कि अगर मैं लूँगा तो दैत्येंद्र से ही लूँगा, वो मने कर देंगे तब मैं किसी और के दरवाजे जाऊँगा। द्वारपाल ने आकर के यही बात कही है कि दैत्येंद्र, ब्राह्मण कुमार कह रहा है कि अगर मैं कुछ मांगूंगा लूँगा तो मैं बलि से ही लूँगा, जब बलि मने कर देंगे तब मैं किसी और के दरवाजे जाऊँगा। शुक्राचार्य बोले हैं, नहीं, आप तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपका आखिरी 100वां यज्ञ है। तब बलि कहने लगे हैं, बलि कहने लगे हैं कि गुरुदेव, मुझे यज्ञों का फल प्राप्त हो या न हो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अपने कुल में ये कलंक नहीं लगने दूंगा कि याचक मेरे घर से विमुख जाए। मैं ये कलंक नहीं लगने दूंगा। गुरुदेव की आज्ञा ना मान करके दैत्येंद्र आए हैं। दरवाजे पर सुंदर ब्राह्मण कुमार के लिए देखा है, देखते के देखते रह गए। बोले हैं कि स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मण किम करवामुहे ब्रह्मर्षीणां तपस्यान् मल्लेत्राय वपुर्धरम्। आपका स्वागत है, आपके लिए प्रणाम है। आपके आने से मेरी यह भूमि भी पवित्र हो गई, मेरा यह यज्ञ भी पूर्ण हो गया है। हे ब्राह्मण कुमार, आपकी जो इच्छा हो निसंकोच मांग लीजिए। हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, जो इच्छा हो मांगिए। आप चाहें तो मैं आपको ब्राह्मण की कन्या भी भेंट कर सकता हूं। ये सुनकर के भगवान वामन बोले हैं, दैत्येंद्र, तुमने जो वचन कहे हैं वो अपने कुल के अनुकूल कहे हैं, क्योंकि आज तक इस कुल में ऐसा कोई कृपण नहीं हुआ कि जो याचक कभी विमुख गया हो। दैत्येंद्र, हमको केवल 3 पग भूमि दान चाहिए। बलि ये सुनकर बोले हैं
कि जैसे छोटे से आप ब्राह्मण के बालक हैं, ऐसा ही छोटा सा दान मांगा है। कम से कम मेरी हैसियत के अनुसार दान मांगिए कि अगर मैं 3 पग भूमि दान दूंगा तो मेरी निंदा होगी कि बलि ने दान दिया किस चीज़ का? 3 पग भूमि का। मेरी हैसियत के अनुसार दान मांगिए जिससे आपकी भी शोभा हो और मेरी भी शोभा हो। तब बलि ये वचन सुनकर भगवान वामन बोले हैं कि दैत्येंद्र, हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का धन संतोष धन है। अरे असंतोषी ब्राह्मण के लिए तो अगर एक दीप भी दान कर दिया जाए तो भी उसकी तृष्णा पूर्ण नहीं हो सकती। जब हमको 3 पग भूमि की आवश्यकता है तो इससे ज़्यादा हम लेकर के क्या करेंगे? तुम नहीं दोगे, किसी और के दरवाजे जाकर के याचना करेंगे, पर लेंगे हम 3 पग भूमि ही दान। बलि बोले नहीं, मैं आपको अन्यंत्र नहीं जाने दूंगा, मैं ही तुम्हें दान दूंगा। तो बोले संकल्प छोड़ो। बलि ने पत्नी से कहा तू जल की झाड़ी लेकर आ, मैं संकल्प छोड़ूंगा। बलि की पत्नी जल की झाड़ी लेकर आई। शुक्राचार्य बोले दैत्येंद्र क्या पागल हो गया है? इसे छोटा सा ब्राह्मण का बालक मत समझे। अरे ये त्रिलोकी का नाथ है, ये 3 पग जो तुझसे दान मांग रहा है 2 पग में ही तेरा सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग दान को तेरे पास छोड़ेगा नहीं, इसलिए नाट जा, मैं नहीं दूंगा। गुरु के वचन सुनकर के बलि कहने लगे गुरुदेव ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है कि आज त्रिलोकी के नाथ मेरे यहाँ याचक बन करके आए हैं। अरे ये मेरा सर्वस्व ले लें, मैं देने को तैयार हूँ, आप मुझे मत रोकिए। लेकिन शुक्राचार्य नहीं माने, शुक्राचार्य नहीं माने। योग शक्ति के द्वारा शुक्राचार्य उस झाड़ी की टोंटी के छेद में जाकर के बैठ गए। अब जल आना बंद हो गया। भगवान वामन समझ गए ये करतूत शुक्राचार्य की है। भगवान वामन ने एक कुसा उठाई और इशारे में बलि से कहा दैत्येंद्र इस झाड़ी की टोंटी की छेद में कुछ अड़ गया है, इस कुसा को चला दे। ये इशारे में कही भगवान ने, जोर से नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? भगवान वामन ने सोचा कि अगर मैं जोर से बोला तो शुक्राचार्य ने सुन लिया, तो जिस योग शक्ति के द्वारा शुक्राचार्य इस झाड़ी की टोंटी के छेद में आए हैं उसी योग शक्ति के द्वारा निकल जाएंगे और मुझे यहाँ शुक्राचार्य को उसको किए का दंड दिलाना है। इसलिए भगवान ने इशारे में बताया। बलि ने वो कुसा लेकर के झाड़ी की टोंटी के छेद में कुसा को डाला कि शुक्राचार्य का एक बाजार बंद हो गया। एक नेत्र से हाथ धोने पड़ा। शुक्राचार्य निकल के भागे कि कहीं दूसरी ना फूट जाए मेरी। देखो दान करने वाले कौन है, दान देने वाले कौन? बलि। लेने वाले भगवान। शुक्राचार्य बिना बात जरे जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, बिना बात फूके जा रहे हैं, दे रहे हैं। बलि ले रहे हैं भगवान, शुक्राचार्य बिना बात जरे फूके जा रहे हैं। आज भी बहुत से शुक्राचार्य हैं, खुद तो है नहीं और दूसरा कोई दान करे ना तो कहा है का सबने घरे लुटावेगी, मत दे, इतना दान मत दे। वाह रे वाह, खुद तो है नहीं और दूसरे को भी मत देन दे। शुक्राचार्य निकल के भाग गई। बलि ने संकल्प छोड़ा। भगवान बोले कहां से नापे? बोले जहां से आपकी इच्छा हो। भगवान ने एक चरण में पृथ्वी सहित नीचे के 7 लोक नाप लिए और दूसरे चरण में भगवान ने ऊपर के 7 लोक नाप लिए
और गरुड़ जी से कही कि बलि को ले जाओ, अब इसको नरक में जाकर के पटक दो, अब ये नरक भोगेगा। भगवान के मुख से नरक का नाम सुनते ही बलि हाथ जोड़ के भगवान से पूछने लगा, प्रभु आपके भक्त से ऐसा क्या अपराध हो गया जो अपने भक्त को आप नरक भेज रहे हैं? भगवान बोले, दैत्येंद्र तुमने 3 पग भूमि दान का संकल्प किया है, लेकिन दान तुमने केवल 2 पग भूमि करी है, तीसरा पग नहीं दिया दान और ना दे सकते हो, तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। इसका प्रायश्चित तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो बलि कह रहे हैं, प्रभु नहीं, नरक में मत भेजिए मुझे, मैं आपको तीसरा पग भी दान अवश्य दूंगा। भगवान आश्चर्य में पड़ गए और बलि से पूछा कि अरे बलि, तुम तीसरा पग कहां से दोगे दान में? कहां है तुम्हारे पास, क्या बचा है तुम्हारे पास? तब बलि हाथ जोड़ के कह रहा है, प्रभु आपके भक्त पर कुछ नहीं बचा, केवल आपके भक्त का ये शरीर बचा है, नाथ इसे तीसरे पग में नाप करके पूर्ण कर लें, लेकिन नरक में अपने भक्त को ना भेजें। भगवान बलि के वचन सुनकर गदगद हो गए। बोले, दैत्येंद्र तेने अपना सत्य नहीं छोड़ा और स्वयं दान होने को चल दिया। भगवान की लीला शक्ति, कृपा शक्ति चली। लीला शक्ति इसलिए चली कि मैं भगवान का चरण इतना बढ़ा दूंगी कि वो बलि के शरीर को नाप ही ना सके, और भगवान की कृपा शक्ति इसलिए चली कि मैं भगवान का चरण उतना ही रहने दूंगी कि जिसमें भगवान अपने बलि के शरीर को नाप लें। लीला शक्ति ने आकर चरण को बढ़ाना प्रारंभ किया और कृपा शक्ति ने आकर चरण को घटाना प्रारंभ किया। जीत वहां किसकी हुई? प्रभु की कृपा शक्ति की। कि कृपा शक्ति ने उतना ही चरण रहने दिया कि जिसमें बलि का शरीर नप जाए। तो जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करहि तब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, अरे ता पर कृपा करहि तब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। तीसरे चरण में बलि को इस शरीर को नापा और कई दैत्येंद्र, इस मनवंतर में मैंने जो विधान बना रखा है उसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन अगले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्रलोक का राजा अवश्य बनाऊंगा, और अभी मैं तुम्हें सुतर लोक का राज देता हूं, और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सुतर लोक के दरवाजे पर तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारा द्वारपाल, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा दरबान बनकर के हमेशा खड़ा रहूंगा। भगवान ने इंद्र को सारी संपत्ति प्रदान की और बलि को सुतरलोक भेजा। जब बलि सुतरलोक में पहुंचे तो क्या देखे कि बलि के पहुंचने से पहले भगवान अपने भक्त का स्वागत करने के लिए सुतरलोक के दरवाजे पर द्वारपाल बन करके और हाथ जोड़ करके वहां खड़े हैं। बलि भगवान को इस रूप में देखकर गदगद हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए हैं बलि के। कहने लगा, धन्य है प्रभु, हे नाथ धन्य है जो आप मेरे लिए और द्वारपाल बने हैं। बोलिए बलवामन भगवान की। सुखदेव जी कहे कि राजन, जैसे भगवान ने बलि के अनुग्रह वामन अवतार लिया, इसी प्रकार भगवान ने राजर्षि शतव्रत के लिए और मत्स्य अवतार धारण किया। क्योंकि वेद जब ब्रह्मा को नींद आई, मुख से निकल के जल में गिरे
हैग्रीव नाम का दैत्य उनका हरण करके ले गया। यह देखकर भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है, हैग्रीव दैत्य के लिए मारा है और वेद ब्रह्मा को ला करके समर्पित किए हैं। राजन यही राजर्षि शतव्रत इस कल्प के वैवस्वत मनु नाम से विख्यात हुए हैं। वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। राजा चाहते बेटा हो, रानी चाहती बेटी हो। रानी ने होता को सिखा दिया, तो होता के विपरीत मंत्रों के आहुति देने के कारण बेटी हो गई। राजा ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मैंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया, ये बेटी कैसे हुई? गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन आप बेटा चाहते और रानी बेटी चाहती। रानी ने होता को सिखा दिया, तो विपरीत मंत्रों के आहुति देने के कारण ऐसा हुआ है। पर चिंता मत करो, मैं अपने तप के बल के द्वारा इस कन्या को ही तुम्हारा पुत्र बना दूंगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल के द्वारा उस कन्या को पुत्र बनाया, जिसका नाम शुद्धमन पड़ा। शुद्धमन एक दिन घोड़ा पर सवार होकर सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए इलावर्त खंड में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही शुद्धमन स्त्री हो गए, घोड़ा घोड़ी हो गए, सारे सैनिक स्त्री हो गए। सब एक दूसरे का मुख देखें। शुद्धमन वहां से आगे गए, बुद्ध के आश्रम पर पहुंचे। बुद्ध ने सर्वांग सुंदरी कन्या को देखा, इसके साथ में विवाह किया, जिससे उनके 3 पुत्र हुए। जब लौट कर शुद्धमन आए, सारी बातें पिता को समझाई। पिता ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा। गुरु वशिष्ठ जी भोलेनाथ के पास गए कि मैंने अपने तप के बल के द्वारा राजा की कन्या को पुत्र बना दिया, वो भूल से इलावर्त खंड में पहुंच गया और वह स्त्री हो गया, आप उसे पुरुष बना दें। भोलेनाथ बोले, मैं हमेशा के लिए पुरुष नहीं बना सकता, इतना कर सकता हूं कि शुद्धमन आज के बाद 1 महीना कन्या के रूप में रहेगा और 1 महीना पुरुष के रूप में रहेगा। गुरु वशिष्ठ जी बोले, इतना ही कर दो। भोलेनाथ बोले, तथास्तु। उस दिन के बाद शुद्धमन 1 महीना स्त्री के रूप में रहता था और 1 महीना पुरुष के रूप में। लेकिन पिता ऐसी संतान से प्रसन्न नहीं, खुश नहीं। ये भी कोई संतान है कि 1 महीना स्त्री रूप में रहे, 1 महीना पुरुष रूप में रहे। तो पुनः यज्ञ किया है राजा ने और 10 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र पुरुषत्व थे, गौओं की सेवा करते थे। लेकिन वशिष्ठ जी के श्राप के कारण उनको श्राप मिला, क्योंकि अनजाने में रात्रि में सिंह के भय के भ्रम में कपला गौ का वध हो गया उनके हाथ से। दूसरे पुत्र शयाति, जिनकी एक कन्या थी सुकन्या, जिसका विवाह चवन ऋषि के संग हुआ। तीसरे पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए हैं। राजा अम्बरीश बहुत धर्मात्मा थे, शुद्ध एकादशी का व्रत करते थे। शुद्ध एकादशी से तात्पर्य है कर एक पल भी 10वीं का भेद हो जाने पर वो एकादशी इस प्रकार से त्याज्य हो जाती है, जैसे गंगा जल से भरे हुए कलश में कोई 1 बूंद मदरा की डाल दे तो गंगा का कलश त्याज्य हो जाता है। इसी प्रकार एक पल भी 10वीं का भेद होने पर वो एकादशी त्याज्य हो जाती है।
तो ये शुद्ध एकादशी का व्रत करते, ये और उनकी पत्नी एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी बहुत थोड़ी थी, बहुत जल्दी पारना खोलने की तैयारी में थे। दुर्वासा आए, दुर्वासा को निमंत्रण दिया। दुर्वासा आप जानकर देर कर रहे, द्वादशी